हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा डिटरमिनेंट्स है उसके अंदर चल रहा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो शुरू करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम जो है हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर एक्चुअली में कर चुके हैं। ठीक है, हर तरह के ये क्या है कवर कर चुके। अच्छा, ये ए इनवर्स रहा होगा क्योंकि इसमें लिखा नहीं पाए होंगे। ए इनवर्स आपको बोल दिया लेकिन निकालने के लिए, और एक मैट्रिसेस दी होगी। वो मैट्रिसेस कहाँ है भाई? वो मैट्रिसेस तो उन्होंने दी नहीं। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ क्या मैट्रिसेस थी वो। एक मिनट। वो है 1 1 1 एंड 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 एंड 3। ये मैट्रिसेस है। ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i 0 ऑन हैंड फाइंड ए। देखो तरीका वही है, बस इस बार 3/3 की मैट्रिसेस आ गई। ठीक है, ये ए क्यूब है। अगर आपको ये, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको शो करना है। यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड ए। देखिए क्वेश्चन ना ये वही है। क्वेश्चन में कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ना समझ में आए। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। बस क्या इसमें है ना, इसमें आपको 3/3 की मैट्रिक्स इन्होंने दे दी, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी, और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ आपको कैलकुलेशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपको ए क्यूब भी निकालना है इसमें। तो आओ शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए क्यूब आपको पता है कैसे निकलेगा, जब ए मल्टीप्लाई बाय ए होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं सर। ए स्क्वायर निकालेंगे जो आप ए मल्टीप्लाई बाय ए करोगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए हम करें 1 1 1 1 2 -3। देखिए ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इनके डिटरमिनेंट मैट्रिसेस क्वेश्चन लेंथी बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते इनको, है ना। टफ नहीं बोल सकते आप इनको। तो लेंथी, और जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आप कंटिन्यू एक प्रोसेस में चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार, आपका आंसर गलत, कहीं भी एक जगह कैलकुलेशन गलत हो गई, राइट। तो ए स्क्वायर सर यहां से आ जाएगा आपका 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 और देन 1 -1। ठीक है, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 -3 एंड 1 3 जा 3। नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 plus 2 1 जा 2 minus 3 2 जा 6। Second row with second column 1 1 जा 1 2 2 जा 4 and minus minus plus का 3। ठीक है, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 minus minus plus का 3। Now second row with third column, ठीक है, 1 1 जा 1 minus 2 3 जा 6 and minus 3 3 जा 9, राइट। ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड रो पहले फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 1 जा 1 2 2 जा 4 देन माइनस माइनस प्लस 3 देन सेकंड रो विद थर्ड कॉलम। वही मल्टीप्लिकेशन जो आप मैट्रिसेस में सीखते आए हैं वही चीज आपने यहाँ पे की। ठीक है, नाउ 1 ये हो गया। नाउ थर्ड रो आपकी सर 2 1 जा 2 -1 प्लस 3 2 जा 6। थर्ड रो विथ सेकंड कॉलम 2 1 जा 2 -2 -3। ठीक है, क्या क्या है, सेकेंड रो 2 1 जा 2 -2 3 into -1 -3। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 6 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और 3 3 जा 9। दैट इज थर्ड रो विद थर्ड कॉलम।
ठीक है, इसमें सॉल्व कर लीजिए फटाफट। मैंने यहाँ देखा माइनस का 1 प्लस का 1 मेरा कैंसिल हो रहा है, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो रहा है, 2 और माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो सर ए स्क्वायर जो आपका यहाँ पे आएगा, पीछे लिख देता क्योंकि मेरे को काम आएगा अभी ए स्क्वायर ना, तो मैं ए स्क्वायर पीछे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सर ए स्क्वायर जो हमारा आ रहा है दैट इज, ए स्क्वायर क्या आएगा, वो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 2 1, 4 2 1 है ना। 4 2 1 कैसे सर, 2 1 3 4, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा ना, 2 और 1 3, 3 में से 6 गया माइनस का 3, 3 में से 6 गया माइनस का 3। आप आगे आते हैं, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। फिर आप देखते हैं 9, देखिए -1 माइनस 6 माइनस 5 एंड दिस इज माइनस 14, फिर आपका माइनस का 14। फिर आप आगे बढ़े, 2 और 1 ये जाएगा 7, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, और 6 प्लस 1 7 या -3 एंड 9 6 15 2 17 है ना, 6 2 11 11 9, सॉरी 6 2 8 8 और 9 17, और ये कितना था -3 आई थिंक। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार आप देख लो, हमने यहाँ पे, आप एक बार देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं ना, आप भी देखो, क्योंकि एक भी गलती हो गई तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अगर एक भी तो पूरी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या करना है, एक बार फिर से आप चेक कर लो यार, कोई गलती तो हमसे नहीं हुई है, सब चीजें एक बार चेक कर लो कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, कहीं भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक एक फटाफट, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अभी सीख रहे हैं, अब आप सीख चुके तो फटाफट आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो, ये हो गया। ठीक है, फिर आपने ऐसे चेक, टाइम है तो चेक कर लिया। ठीक है, बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहे कि हमसे कभी भी गलती ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा, थर्ड रो में आप देखो आपको गलती दिख जाएगी। ठीक है, मैंने इसमें 2 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस ये 3। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैंने इसलिए, ताकि आप लोगों को एक एग्जांपल दे सकूं कि आपको रिवीजन भी करना होता है। ठीक है, आप लोगों को रिवीजन भी करना होता है, ये एक एग्जांपल देने के लिए गलतियां हो जाती। ठीक है, मुझसे भी गलती होगी तो क्या है हमारा, मैं तो भी सही कर दूंगा। ठीक है, आपको सही कैसे करनी है, जब तक आप रिवीजन नहीं कर लेते हो, तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हर एक स्टेप के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा कि यार कहीं मेरा, क्योंकि यार वैसे तो कोशिश ये करो कि रिवीजन की नौबत ही ना आए, फर्स्ट टाइम में ही आप सही कर लो। ये कैसा आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मांगता है भाई, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको आंसर चाहिए होता है। ठीक है, ए क्यूब चाहिए सर, अभी ए क्यूब, तो ए स्क्वायर में ए की मल्टीप्लाई, अब आप ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर करोगे, तो इसमें आप मेरे को ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब हो जाएगा सर ए इंटू ए स्क्वायर, 1 1 1। ठीक है, और फिर क्या था आपका 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, फिर क्या था आपका 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, फिर आपका ए स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 2 1 माइनस 3 8, माइनस का 14। आप लोग भी साथ साथ करते रहो, आप लोग भी साथ साथ करते रहो, वीडियो को प्ले रहने दो, साथ साथ करते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्यूब जब आप करेंगे यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, तो 1 4 जा 4 प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपको पता है 1 माइनस 3 टाइम, देखो आप ये करने लग जाओगे ना तो प्लस माइनस 3 ये करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आपको पता है यार कि हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, उसका अच्छे से यूज करना है, तो एक ही बार कर दो ना। देन 1 7 जा 7, ये हो गया first row with second column, 1 2 are 2, then 1 8 are 8, and then 1 minus 3 is minus 3. फिर first row with third column, 1 1 are 1, minus का 14 and plus का 14.
ठीक है, ये आपका ए क्यूब आ गया। फिर आप आगे जाएंगे, सर, ये हो जाएगा सेकंड रो के साथ 1 4 जा 4, फिर माइनस का 6, फिर 2 इंटू 3 माइनस का 6, माइनस 3 7, माइनस का 21। सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, साइन का बड़ा ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम, आप अपने आप से ऐसे बात करते करोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। माइनस का 28, माइनस का 42। ठीक है, क्या क्या हमने 1 1 जा 1, 2 14 जा माइनस का 28, माइनस 3 इंटू 14 आपका हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, इस तरह से आपको करते रहना है यहाँ पे। देन आपका आ जाएगा थर्ड रो की बारी है। 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस का 3, 3 7 जा 21। थर्ड रो विद सेकंड कॉलम 2 2 जा 4, माइनस का 8 एंड 2 2 जा 4, माइनस का 8 और 3 3 जा माइनस का 9। देन आप आ जाते हैं इधर 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 14 एंड 14 3 जा 42। अब आपने एक बार कर दिया ना, तो एक बार आपने ये वाला स्टेप किया, इसको फटाफट चेक कर लेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस का सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 3 बिल्कुल सही है, 2 2 जा 4, माइनस का 8, 3 3 जा माइनस का 9, फिर 2 1 जा 2, माइनस प्लस 14 3, ऐसे फटाफट कर लिया करो। ठीक है, अगर जिसको रीजन करना है तो उसका तुरंत जो स्टेप आपने किया उसका तुरंत उसको रिवाइज कर लो, गलती होगी तो मिल जाएगी। अब फटाफट ए क्यूब है, इसमें तो मेरे ख्याल से गलती नहीं करोगे, एकदम प्लस कर दोगे। 7 4 में से 3 गया 1, 7 और 1 होते हैं 8। ठीक है, फिर 8 और 2 10, 10 में से 3 गया 7 सर, है ना, 8 और 2 10, 10 में 3 गया 7, फिर ये तो कट गया, ये आएगा आपका 1। 4 में 6 गए, माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 23। ठीक है, ये आएगा माइनस का 23। फिर आप यहाँ हो जाएगा 16 और 2 18, 18 और 9 27। ठीक है, इधर आ जाओ आप 28 और 42। ठीक है, 28 और 42 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 70 एंड 70 में से 1 क्या हो जाएगा माइनस का 69, सॉरी माइनस का 69। फिर आप इधर आते हैं 21 और 3 24, 24 और 8 32। फिर आते हैं 8 में से 4 में से 8 गया माइनस का 4 और ये जाएगा माइनस का 13 सर। फिर आप आगे आते हैं 14 2 16, 16 और 2 18। ठीक है, अच्छा ये आपका 14 2 16 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 58। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतने में? ठीक है, सारी गेम कैलकुलेशन की है, सारी गेम यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन की है, जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब। नाउ अब मेरे ख्याल से मेरे पास सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है जो मेरे को चाहिए था, तो इससे आप इसमें शो करके देखेंगे कि आपका ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर यहाँ पे मैं देखूंगा शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 है, तो ए क्यूब आपका ये रहा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम दे रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, तो आप यहां देखते हैं ए क्यूब 8 7 1, 23 27 69, 32 13 58, माइनस किस में था, माइनस 30। फिर माइनस 6a स्क्वायर, व्हाट इज योर ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 421 421 421, मैं 6 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट उसमें कर रहा हूं। 3 8 14 3 8 14 3 8 14। ठीक है, 3 8 14 यानी माइनस 3 माइनस 8 और 14 3। फिर आप आ जाते हैं 7 माइनस 3 14, 7 6 माइनस 3 और 14, ये था ना,
ठीक है, 7 6 42 माइनस 18 और 80, ठीक है, 6 माइनस 8, ए स्क्वायर हो गया। फिर था आपका प्लस का 5 है, प्लस का 5 है यानी ऊपर तो 111 थे सर, तो 5 5 5 रहा होगा, ठीक है, 5 5 5। देन आपका है यहाँ पे 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3, फिर है आपका 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, देन प्लस 11 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, ये आपका यहाँ है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 8 में से 24 गए, माइनस का 16, माइनस का 5, माइनस का 5, 23 और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 फिर माइनस का बड़ा है 27 माइनस 48, ठीक है, 27 माइनस 48, तो 8 में से 7 गया सर 1 और 4 में 2 गए, तो क्या आ गया, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, तो 84 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, 84 में से आपका 69 गया, 14 में से 9 गए 5, 7 में से 6 गया 1, प्लस साइन बड़ा है तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का 15 हो जाएगा। नाउ 32 माइनस 42 इज माइनस 10, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस, 18 में से 13 गए 5, 58 माइनस 84, तो 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। नाउ अब आपके पास प्लस यहाँ करना है 5 5 5 5 10 माइनस का 15 10 माइनस 5 15, और यहाँ आ जाएगा सर 11 0 0 0 11 0। देखो अगर आपके यहीं पे आप रुक जाओगे, अगर आपकी ये शो नहीं होगा, दैट मीन्स अगर ये शो नहीं हो पाता है तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो माइनस 16 प्लस 15 माइनस का 11 से, माइनस 5 प्लस 5 0 माइनस 5 प्लस 5 0, देन माइनस 5 प्लस 5 अगेन 0 माइनस 21 ये हो गया माइनस का 11 सर, 15 माइनस 15 इज 0, 10 माइनस 10 प्लस 10 0, 5 प्लस माइनस 5 0, 26 प्लस 15, यहाँ पे क्या गलती हो गई ना 26 प्लस 15, यहाँ बल्कि क्या आना चाहिए था, माइनस 11 आना चाहिए था, माइनस 11 आएगा तभी कैंसिल होकर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो गलती कहाँ हुई है, गलती सर यहाँ हुई है, कहाँ, यहाँ 58 माइनस 84 आपको करा तो आपका कितना आना चाहिए था, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 26 आना चाहिए था, राइट। 58 में से 84 को माइनस करोगे तो माइनस का 26 आएगा, तो माइनस 26 प्लस 15, अब आप देखो माइनस प्लस माइनस, अब आपका है माइनस का 11 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, है ना, माइनस 20, तो 15 और 11 26 ये तो होता है। फिर अब आप देखो 7 0 0 0 11 0 0 0 11, ये देखो अपोजिट है पूरा, तो ये आपका बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स देगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स, हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। देखिए ये इस पे तो कोई दोहराई नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप इजीली कर सकते। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, आपको जो इक्वेशन यहाँ दी है, इस इक्वेशन की मदद से आपको ए इनवर्स यहाँ पे निकालना, ये मेन चीज है। तो आइए इसकी ए इनवर्स निकालते हैं यहाँ पे सर। तो सर जब ए इनवर्स हम निकालने जाएंगे, क्या यहाँ बता रखा है मैंने, क्या था, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया था इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालोगे, ठीक है, इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालेंगे आप। तो इक्वेशन की मदद से जब हम निकालेंगे तो आपको पता है आई को उधर भेजना, ए स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a इज इक्वल, सबसे पहला स्टेप आई को आप अलग भेज दो। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई आपको बताया स्टेप क्या था, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a, आपको मैंने 3 पॉइंट बताए थे ना, वो यहाँ पे यूज होंगे अब, 11i इंटू ए इनवर्स। तो ए क्यूब है, ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ये ए क्यूब बन गया ए स्क्वायर इंटू ए,
6a इनवर्स ए स्क्वायर को मैंने a डॉट ए में मल्टीप्लाई कर दिया, a से a को काटो क्या मिलता है, i मिलता है सर, और i के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वापस आपको वही मिल जाएगा सर। अभी देखो a स्क्वायर इंटू ए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू आई माइनस 6a इंटू आई प्लस 11a इनवर्स। अब आपको पता है a स्क्वायर i के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो आपको वापस वही मिल जाता है, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इज इक्वल टू माइनस का i आपकी तरह से 1 का काम करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। a इनवर्स चाहिए सर, तो a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स को अकेला रखता हूं मैं, a इनवर्स, ठीक है। ये माइनस 1/11 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बचेगा, तो ये हमारे यहाँ पे बचा सर, बिल्कुल ये बच गया हमारा। तो a इनवर्स हमारा मतलब यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो a इनवर्स निकाल देंगे बहुत इजीली। a इनवर्स आपको जो मिल रहा है ये माइनस 1/11 में अंदर ही रखूंगा अभी, ठीक है। अब आप यहाँ देखें a स्क्वायर क्या था, अब दोबारा वापस पेज पलटो, a स्क्वायर क्या था जी, a क्यूब, a स्क्वायर क्या था जी, ये रहा 4 2 1 4 2 1 माइनस 3 7, इतना मैंने देख लिया। फिर क्या है जी a स्क्वायर, 8 माइनस 14 माइनस 3 14, 8 माइनस 14 8 माइनस 14 8 माइनस 14 माइनस 3 14, ठीक है। फिर माइनस 6 से तो उसमें 1 1 1 था ऊपर, इतना तो मुझे याद है, तो 6 6 6 रहा होगा a के लिए, ठीक है। 10 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 2 2 1 2 माइनस 3 6 6 6 1 2 minus 3, then 2 2 minus 1 3 2 minus 1 3 2 minus 1 3, ठीक है। 2 minus 1 3 हो गया, प्लस 5 आई है, तो प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। ये कर रहे हैं, तो a इनवर्स यहाँ से आप निकाल रहे हो। मैं सबको एक साथ कर दूं, 4 में से 6 गया 2 2 और 5 3, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, ठीक है। 4 में से 6 गए, माइनस का 2 और प्लस का 5, माइनस का 2 और प्लस का 5 प्लस का 3, ठीक है। चलो अब क्योंकि इसका 0 0 तो मैं तीनों को इसलिए भी साथ कर रहा हूँ, इसके मुझे पता है ज्यादातर 0 है 5 के साथ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 में से 6 गए, माइनस का 4 आगे 0 करके पसंद वो कोई फायदा है नहीं। 1 में से 6 गया, माइनस का 5, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9 ही रहेगा सर, ओके। 8 माइनस 12 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है, माइनस 4 प्लस 5 इज 1, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 18 में से 14 गया 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। 7 में से 12 गया, आपका आता है माइनस का 5, 3 और माइनस माइनस प्लस 6 में से 3 गए सर 3, 14 में से 18 गए, माइनस का 4 एंड माइनस का 4 और प्लस का 5 इज 1 यहाँ। तो फाइनली ए इनवर्स हमारे पास यहाँ पे आ गया है, एंड ये भी आपका आंसर सही है। और आप चाहे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, आप 1/11 बाहर रख दो, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन हो जाएंगे उलट पुलट, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे तो ये आपका ए, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, अब आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर आज कहीं भी आपने यहाँ पे कर ली। नाउ नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और था कल, उसको भी आप देख लो। वो उसमें केवल वो जो आपने पढ़ा हुआ है ना पहले से, ये तो आपने फॉर द मैट्रिक्स फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, बी की मल्टीप्लाई कर दोगे, और वो 0 मैट्रिक्स के बराबर है, ये 0 का 0 मैट्रिक्स है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करोगे तुम, और
इक्वेशंस बनेगी, भाई लीनियर इक्वेशंस बनेगी और ए और बी की वैल्यू आप निकाल दो। इजी नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना, बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आप आते हैं इस क्वेश्चन में, देखें जरा क्या है। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 दैट एडजॉइन चलो आपसे पूछा एडजॉइंट ऑफ इक्वल्स टू, ऑप्शन नहीं दिए इसने ना, ऑप्शन देने चाहिए, मैं देख लेता हूँ, यहाँ टाइप हो ही नहीं होंगे। तो ये है ऑप्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, एंड डी इज 3a, या जो फोर्थ ऑपरेशन है वो है फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा इसका, मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है इफ ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ए कोई ऑर्डर है जिसका ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 स्क्वायर की। आपसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो जिसने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है तो वो बहुत अच्छे से इसको बता दें। मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, उसमें से क्वेश्चन आपके पास आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ हम जो पढ़ी थी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की, उसमें से क्वेश्चन आपके पास बन के आया। मैं अगर आपको दिखाऊं, वो प्रॉपर्टी ये रही, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स है, के ऑर्डर की है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, a टू दी पावर n-1 के बराबर होगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने, कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं उसका आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जिस ऑर्डर के उससे एक कम। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या निकाल दोगे, तो इसका तुम्हें पता है, इसका तुम्हें आंसर पता है क्या होता है, आइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका तो सर हमें पता है क्या होता है, इसका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर n-1, ऑर्डर क्या है 3, 3 में से 1 गया 2, कहाँ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/6 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर्स को आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आपके वहीं से बनते हैं। क्लियर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेके, तब तक लेंगे आपकी थैंक यू।